ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो जो ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है बेसिकली दो चीजों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये जो ट्राई लिखा गया है, ट्राई का मतलब हम लोग मान सकते हैं ट्रायंगल से, ट्रायंगल। और ये जो दूसरा चीज लिखा गया है गोनोमेट्री, इसका मतलब है जियोमेट्री। और जियोमेट्री में बेसिकली अगर हम लोग किसी भी चीज को फॉलो करते हैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक दोस्तों, और हम लोग अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में बेसिकली हम लोग किस चीज का यूज करने वाले हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये थी दोस्तों हम लोगों की पृष्ठभूमि, जिसको कहते हैं कि बेसिक एकदम जो है क्या चीज है, कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई, ये वो चीज है। अब हम लोग आइए थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है सीख लेते हैं। तो ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अगर हम लोग इसे मान लेते हैं ए, बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो चीजें क्या हैं? पहला चीज हम लोग जानते हैं कर्ण, दूसरा है आधार, और तीसरा है लंब। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अगर हमारी आंख यहाँ पर है, अगर हमारी आंख यहाँ पर है तो यहीं से देखेंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा थीटा। कुछ हम लोग जो है अभी देखेंगे कुछ कोण के नाम जो है, तो ये जो थीटा है इसका मतलब है हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारे लिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए ये वाली जो लाइन है ये काम करेगी बेस की। ठीक, और बेस को हम लोग अगर बी से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से है, ये बेस है। तो जो जिस लाइन को हम लोग देखेंगे या जिस चोटी को देखेंगे, उस चोटी से और बेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहेंगे लंब। ठीक है, और इसको हम लोग जो है P से रिप्रेजेंट कर दें। और जो तीसरी वाली लाइन बचती है वो होती है कर्ण, और कर्ण को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यही सेम चीज जो है हम C पर खड़े हो करके करते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है कि बस केवल हमारा लंब और आधार बदल जाता है। जब हम C पर खड़े होंगे तब के लिए हमारा BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार, और यहाँ पर जो है ये हो सकता है लंब। कब के लिए? जब यहाँ पर कोई एंगल बनता है 90 माइनस थीटा का। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है ही, ये 9, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का भी सम क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ एंगल के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है, तो जैसे इस एंगल को कहते हैं थीटा, ये होता है बीटा, इसको कहते हैं अल्फा,
इसको कहते हैं फाई, इसको कहते हैं गामा, और इसको कहते हैं साई। ठीक है, इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी जो है आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है टाइम भी बचेगा और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकेंगे। और जितने लोग लाइव हैं थोड़ा अपना नाम या और वीडियो अगर जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक कोई कर दिया कीजिए, कमेंट वमेंट कर दीजिए थोड़ा सा। आप कमेंट कीजिए ना, कुछ क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग। चलिए दोस्तों, आइए अब आगे जो है हम लोग जुड़ते हैं। और लिखा तो अब आइए जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे सीखते हैं। आगे सीखने का मतलब ये है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है सीख लेते हैं। उससे पहले जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो हम बनाए थे उसमें एक रिलेशन होता है ABC, इसको हम अगर बेस मान लें और इसको परपेंडिकुलर लाइन है, ये है हाइपोटेनियस। तो एक मैथमेटिशियन हुए थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। वो थ्योरम था ये कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको सीख करके तो हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसको जो है इस पूरी लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और इस पूरी लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब हम अगर इसको भी, जैसा कि ये दोनों लाइन क्या कर रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि इधर कुछ दूसरा होगा, इधर कुछ दूसरा होगा। इधर कहते हैं प्लस एक्स अक्ष और इधर हो जाएगा माइनस एक्स अक्ष। ठीक उसी प्रकार से यहां हो जाएगा प्लस वाई अक्ष और यहां पर हो जाएगा माइनस वाई अक्ष। ठीक है, अब इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक, अब अगर आप लोग इतना अगर जान गए हैं तो हम तीन चीज़ें जो है अगर मान लेंगे तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री उतने में ही समाप्त है। जैसे देखेंगे कि साइन थीटा, अगर कोई एंगल यहाँ पर थीटा हम बना ले रहे हैं या हम यहीं पर देखना चाहें, ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं तो वो जो ड्रॉ करेंगे लाइन वो हरदम एक्स एक्सिस से ही ड्रॉ करते हैं।
यक्स, अब वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन हरदम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, यक्स एक्सिस से। जैसे मान लीजिए हमें कोई ट्रायंगल बनाना है तो हम यहाँ से जो है इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसको जो है ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक, और फिर इसको जो है ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये एंगल बन रहा है थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो जब ये थीटा बन रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेस, और बेस को हम लोग मान लेते हैं यक्स, और चूंकि ये डिस्टेंस क्या होती है, प्लस होती है, ठीक, और ये डिस्टेंस क्या होती है, प्लस वाई होती है। तो ध्यान देंगे इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इसको कहते हैं पी, और इसको कहते हैं एच, ठीक है। या हम स्मॉल में भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से कुछ चीज़ें समझेंगे। जब हम लोग यहाँ पे थीटा मानते हैं तो तीन चीज़ें हम लोग एजम्पशन करेंगे। साइन थीटा बराबर जो है P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P अपॉन एच, नहीं P अपॉन B, ठीक। ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम tan थीटा को, ध्यान दीजिए, P और B को H से डिवाइड कर दें, जब हम H से डिवाइड कर देते हैं तो ये देखिए P बाई H को हमने क्या लिख रखा है, साइन थीटा, ठीक, और B बाई H को लिख रखा है कॉस थीटा। तो ये मतलब tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम लोग जो है, आप लोग जो है इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। बंद किया था ना, चलिए ठीक है, जाओ जा लेके आओ कपड़वा, यार कपड़वा लेके आओ, पेज नहीं सही पड़ता है, नीचे होगा, चलो लेके आओ, सागर से मांग के लाओ ना। यही समस्या हो जाती है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइव tan alpha is equal to 4. If 5 tan alpha is equal to 4, then find 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha। इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसको हम लोग कई प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है, जो सबसे जल्दी हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग उसकी बात जो है करेंगे, ठीक है। जब हम लोग उस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा ना कि हम लोगों का माइंड लेवल जो है और थिंकिंग करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज होगा। ऐसे में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहता है आप एक लाइन लिखो और कम से कम 2 लाइन 3 लाइन आप थिंकिंग करो। तो आइए देखते हैं।
ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको, देखिए 5 साइन अल्फा -3 कॉस अल्फा, 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा +2 कॉस अल्फा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम कॉस को कॉमन कर लेंगे तो ये साइन अपॉन कॉस बन, अभी हमने जब यहाँ पे लिखा था तो साइन अपॉन कॉस लिखा था जो कि tan के इक्वल था। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉस अल्फा को जो है कॉमन कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा -3 अपॉन, यहाँ से भी हम लोग कॉस अल्फा को ही कॉमन लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 5 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा +2। अब इस कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा कट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 5 tan अल्फा -3 अपॉन 5 tan अल्फा +2। अब 5 tan अल्फा की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब जब 5 tan अल्फा की वैल्यू 4 है तो 4 को पुट कर देंगे, 4 - 3 अपॉन 4 + 2। तो 4 - 3 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 + 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। क्या करते हैं वो लोग, एक ट्रायंगल ऐसे बना देंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद देखते हैं tan अल्फा जो है 4/5 बन जाएगा। तो 4/5 बन जाएगा, तो वो कहते हैं कि 4 ये है और 5 ये है। ठीक, अब क्या करेंगे कि वो हाइपोटेनियस की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो जो है साइन अल्फा और कास अल्फा की वैल्यू जो है वो लोग फाइंड करते हैं, तब वो सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उससे ये जो है छोटा भी है और इजी भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए जो है नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। अब हम लोग आगे